अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत से रखे, सबको खुश व आबाद रखे, मुश्किलें आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये खसूसी दुआ है उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को करते हैं फुल वॉच और लाइक एंड कमेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ईद पे मैं कोई रेसिपी नहीं लेके आई क्योंकि ईद पे मैं बहुत बिज़ी होती हूँ और मेरे पास वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो इसीलिए मैं ईद पे कोई भी रेसिपी ना वीडियो बनाती हूँ ना अपलोड करती हूँ। रेसिपीज़ तो मैं बहुत सारी बनाती हूँ लेकिन वीडियोस नहीं बना सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं लेके आ सकी, कोई रेसिपी ईद पे वीडियो नहीं बना सकी। तो आज मैंने कचनार गोश्त बनाया है और मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर दूं। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आपको पता है कि कचनार का सीज़न आ चुका हुआ है, तो कचनार को कैसे बनाना है ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। गोश्त में बनाना है, सब्ज़ी में बनाना है, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, आलू कचनार बना सकते हैं। लेकिन वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत घी। घी या ऑयल कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो जिन लोगों को घी नहीं पसंद, हार्ट का मसला है, वो ऑयल ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जिन लोगों को सांस फूलती है वो भी घी जो है वो कम यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने गोश्त ले लिया है, तकरीबन ये आधा किलो गोश्त है। और ये देखें, इसे मैंने अच्छी तरह से वाश कर ली और इसमें हड्डी भी है। इसमें तकरीबन 1-2-3 हड्डियाँ होंगी, बाकी सारी बोटी है। और बहुत ही प्यारा सा लाल सुर्ख गोश्त आपको नज़र आ रहा है। तो पहले ऐसे करेंगे फ्राई। कढ़ाई में जो घी मैंने डाला है उसमें मैं इसको करूँगी पहले फ्राई। तो उसके बाद में इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी वो आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अच्छी तरह से इसको कर लेना है हमने फ्राई। इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो आपने साथ साथ देखते रहना है और पूरी फुल वीडियो को एंड तक देखना है। और आपको पता है कि ये धुआं भी हो रहा है, धुआं मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो ये धुआं जो है ना ये शोर डाल देता है। वो कहते हैं ना कि रंग बंग पता नहीं क्या मुझे कुछ सही से समझ नहीं आ रहा, रंग में बंग डाल देता है क्या, इस तरह का ही कुछ मुहावरा था। बट अभी मैं जहन में नहीं आ रहा है। सो छोड़ें इस बात को, अपनी वीडियो पे अपनी रेसिपी पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको कर रही हूँ अच्छी तरह से फ्राई। थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे दूंगी। और अब देखिए ढक्कन मैंने उठा लिया, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे ढक्कन दिया है। और यहाँ पे गोश्त ने पानी भी छोड़ दिया है क्योंकि मैंने इसे वॉश किया था, तो इसने पानी भी थोड़ा बहुत छोड़ दिया है। चले यहाँ पे हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। एक साथ ही सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 अदद प्याज है, 2 अदद टमाटर हैं जिसे मैंने चॉप काट लिया है, हल्दी और यहाँ पे मिक्स मसाले में आपको पता होगा कि मैं क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। इसमें ज़ीरा होता है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, तो सुर्ख मिर्च पाउडर, यहाँ पे दड़ा मिर्च पाउडर भी हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच पहले ऐड की और आधी बाद में नमक की ऐड की है। आपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इन्हें ढक्कन दे देंगे। तो यहाँ पे हमने इन्हें दे दिया है ढक्कन। और ये देखिए ढक्कन तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद उठाया है। तो अब हम अपने टमाटरों को ज़रा चमचे की मदद से पीस लेते हैं। ये देख सकते हैं आप,
टमाटर हमारे जो हैं वो आसानी से नहीं गलते, तो इसीलिए इनको गलाने का ये आसान सा तरीका है। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपी हैं। अभी हम इसमें जो है हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करें कि जिसमें आपका जो है गोश्त वो अच्छी तरह से गल जाए। अभी हमने इसमें कचनार ऐड नहीं किए हैं, तो ढक्कन लगा देते हैं। 5 मिनट इसको गुज़रने के बाद ही आप देख सकते हैं पानी हाफ़ रह गया, खुश्क हो गया और धुएं ने फिर से रोला डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो हाफ़ रह चुका है और यहाँ पे हम थोड़ा हमारी ग्रेवी जो है वो भी गाढ़ी होती जा रही है और गोश्त भी हाफ़ कुक हो चुका है और हाफ़ पक जाएगा। यहाँ पे मैंने कचनारों को लेके बॉईल कर लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कचनारों में एक शुगला सा पन होता है ना, तो इसको क्या करते हैं कि उबालना पड़ता है, तो इसका वो शुगलाहट जो है वो उबालने से ख़त्म होगी। तो यहाँ पे मैंने इनको उबाल लिया है और उबाल के इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा अब पकने गलने की जो है वो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये पहले से गले हुए हैं, उबले हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो है हम इसको ढक्कन देंगे और फिर हमारी जो है वो रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। ऑयल ऊपर आ चुका है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। आग को मैंने बुझा दिया है, ये आप देख सकते हैं। गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और कचनार तो पहले से ही हमने बॉईल किए हुए थे, वो तो ऑलमोस्ट ही गले हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाअल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।